नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1। उसका क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। नीचे दिए गए एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन 2 उसके जैसा ही है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब इन दोनों में हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट एंगल होने के लिए क्या चाहिए और सप्लीमेंट एंगल होने के लिए क्या चाहिए। अब देखो, सप्लीमेंट एंगल्स होने के लिए दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए 90 डिग्री। चलो ये अच्छे से एग्जांपल, एक एक एग्जांपल लिख के दिखा रही हूँ, बाकी दोनों एग्जांपल आपको अपने आप से ट्राई करने हैं। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, इसका हमें पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक एंगल समझ लो कि x है जो कि 60 का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि x और 60 का एडिशन कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट है मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल 60 और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट x ले लो ताकि उन दोनों का एडिशन हमें 90 डिग्री मिले। अब x फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो 90 इधर है ही, 60 को इक्वल टू के उस तरफ ले लो तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 60 डिग्री। 90 में से 60 डिग्री जाए तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, मिल गया। ठीक है, सेम उसके जैसा ही बी क्वेश्चन, सॉरी बी नहीं, क्वेश्चन 2 का ए ही है, क्वेश्चन 2 का ए। ये 168 डिग्री। सेम यहाँ पे ये सप्लीमेंट होना चाहिए। अगर सप्लीमेंट होने के लिए दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल है 168। दूसरा एंगल समझ लो कि x है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो x की जगह पे, y, p, q, m, l कुछ भी। अब x फाइंड आउट करना है, 180 है, x को सिंगल करना है तो उसके साथ ही एडिशन में सामने जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, आंसर हो जाएगा 12 डिग्री। तो यहाँ पे x का आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच ऑफ आर सप्लीमेंट्री। हमें सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पेयर जो दी गई है वो कॉम्प्लीमेंट है और कौन सी सप्लीमेंट। सिंपल चीज है, दोनों एंगल्स का एडिशन करके चेक कर लो। इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो रहा है, मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एडिशन हो रहा है कितना, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 6 + 1 7 + 1 8 और 1 180। इसका मतलब हुआ कि ये सप्लीमेंट है। ठीक है, तो ये भी शायद सप्लीमेंट होगा क्योंकि ये 90 से बड़ा है। ये दोनों एंगल 90 से छोटे और एडिशन करके चेक करो तो आंसर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट है। बाकी के आपको सारे होमवर्क में करने हैं, इसके अलावा जो मैंने बाकी रख दी है वो 4। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल दैट इज डबल इट्स सप्लीमेंट। आपको ऐसा एंगल मेजरमेंट फाइंड करना है कि उसका डबल ही उसका सप्लीमेंट हो रहा है। लेट्स हम उसको सॉल्व करते हैं। लेट एन एंगल बी एक्स, ठीक है, उसका डबल उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि इसका डबल मतलब कि 2x हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सॉरी सप्लीमेंट है, मतलब कि आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। अब x + 2x क्या हो जाएगा, 3x। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिनोमिनेटर में आंसर हो गया 60 डिग्री, मतलब कि एक एंगल 60 है। अब 2x कितना होगा, 2 × 60 मतलब कि 120। तो 60 का डबल मिल गया, जो दूसरा वाला एंगल था वो उसका डबल है और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सप्लीमेंट। क्या हो गए, सप्लीमेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया और आपको भी बुक में इसी तरीके से लिखना है। लेट एन एंगल बी एक्स, ये सोल्व करना है और यहाँ पे लिखना है
both angles are supplement. ठीक है, अच्छे से लिख लेना बुक में. A, find the measurement of angle x in each of the following. दोनों फिगर में x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे ये दोनों लीनियर पेयर में हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है और दोनों का एडिशन 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर में है. मतलब कि x प्लस 66 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180. x फाइंड करना है 180 माइनस 66. अब दोनों का सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो उसका आंसर. ठीक है, देखो यहाँ पे तीनों एंगल है और ये स्ट्रेट लाइन बन रही, मतलब कि इन तीनों का भी एडिशन 180 होगा. 55 प्लस x 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों का एडिशन कर लो. x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब x फाइंड आउट करना है. 180 इसको उधर सामने ले जाओ, सब्ट्रैक्शन कर दो 120. आंसर हो गया 60 डिग्री. ठीक है, तो ये 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. देखो बच्चों, ये फिगर दी गई है और ये क्वेश्चन है. इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 इफ एंगल 4 इज 140. मतलब कि यहाँ पे हमें एंगल 4 दिया है, कितना है 140 डिग्री. अब हमें पता है कि एंगल 4 एंड उसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट कौन हो गया 4 एंड सामने का 2. एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट इम्प्लाइज दैट एंगल 2 भी उसके जितना ही होगा. ठीक है, तो वो भी 140, मतलब 2 भी मिल गया. अब 1 एंड 3 की बारी. तो देखो 2 एंड 3 दोनों भी लीनियर पेयर में है और 2 एंड 1 वो भी दोनों लीनियर पेयर में है. तो 1 पहले फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि जितना 1 होगा उतना ही 3 होगा क्योंकि 1 एंड 3 भी लीनियर पेयर में है. अब लिखते हैं एंगल 2 एंड एंगल 1 आर in linear pair implies that angle 1 plus angle 2 is equal to 180. एंगल 1 फाइंड करना है, एंगल 2 140. सिर्फ एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पे रखी है. एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और ये सामने चला जाएगा, मतलब कि माइनस 140. यहाँ पे प्लस था, सामने गया तो माइनस. 180 में से 140 जाए 40 डिग्री, मतलब एंगल 140. अब आप लिख सकते हो कि एंगल 1, अब 3 एक बाकी है ना, सो 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट. implies that angle 3 is equal to 40 डिग्री. पूरा अच्छे से क्वेश्चन ऐसे लिखना है. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ठीक है, ले लिया. देखो बच्चों, अभी हम 7 क्वेश्चन पे हैं. इन द गिवन फिगर एंगल 1 इक्वल टू दिस एंड एंगल 2 इक्वल टू दिस. फाइंड x एंड हेंस एंगल 1 एंड 2. मतलब कि यहाँ पे हमें x भी फाइंड करना है और एंगल 1 एंड 2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है. फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 एंड 2 आर इन लीनियर पेयर. एक ही पेयर में है, लीनियर पेयर में है ना. तो अब हम क्या करेंगे, दे आर इन लीनियर पेयर. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन लीनियर pair implies that angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री. अब एंगल 1 क्या है 2x माइनस 10 डिग्री प्लस एंगल 2 क्या है 3x प्लस 20 डिग्री.
इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स एक्स वाला दोनों एडिशन हो जाएगा क्योंकि ये भी एडिशन में है। 5x, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 जाए तो 10 और बड़े नंबर की साइन 180 डिग्री। डिग्री का सिंबल लगाना है, ये मत भूलिएगा। अब x फाइंड आउट करना है तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन 170। 5x, x हो गया 170 डिग्री अपॉन 5। तो x इक्वल टू डिवीजन करके आंसर मिल जाएगा 34। ये जो यहाँ पे सॉल्व करे वो उसके साथ ही है। अब एंगल 1 की क्या वैल्यू दी गई थी? एंगल 1 इक्वल टू 2x माइनस 10, तो इसमें x की वैल्यू रख दो 34। 34 टू जा 68, 68 में 10 जाए तो 58, मतलब कि एंगल 1 50 मिल गया। अब एंगल 2 इक्वल टू 3x प्लस 20, 3 एज इट इज, x की वैल्यू 34 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब 3 4 जा 12 एंड 1 3 6 72 प्लस 20 डिग्री, दोनों का एडिशन हो जाएगा 92 डिग्री। तो एंगल 2 भी मिल गया 92, मतलब x मिल गया, एंगल 1 मिल गया। जो फाइंड आउट करना था उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये पूरा अच्छे से आंसर है इसका, लिख लो। देखो बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। x की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे तो ना ही ये दोनों लीनियर पेयर में, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, ना ही यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि ये कैसे सॉल्व करें। जरा सा सोचो और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसे सॉल्व करें। फिर मुझे सोच में ऐसा ख्याल आया कि ये पूरा कंप्लीट राउंड हो रहा है। ठीक है, तीनों एंगल्स को ज्वाइंट करके देखो अगर मैं, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि तीनों एंगल का एडिशन पूरा एक राउंड कंप्लीट होने पर 360 डिग्री होता है। तो फिर मैंने सोचा, तो फिर इसका सॉल्यूशन किया कि तीनों का एडिशन कितना होगा 360। तो उसको सॉल्व करते हैं। पहला एंगल था x/2 59 डिग्री, प्लस दूसरा एंगल था x/4 और तीसरा x। तीनों एंगल्स का एडिशन कितना हो गया 316 डिग्री। अब यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 4। टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से, तो आंसर हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है डिनोमिनेटर, 4 लाने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे हो जाएगा 236 प्लस, यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 4 है, मतलब कि कुछ भी नहीं चेंज होगा। ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, मतलब कि दोनों को 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सेम चीज, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1440। अब दोनों साइड से 4 डिनोमिनेटर में से निकाल दिया, क्योंकि एलसीएम इसीलिए लिया था ताकि डिनोमिनेटर में निकाल सको। अब एक्स एक्स वाले टर्म को ऐड कर दो, 2x प्लस 1x प्लस 4, कुछ नहीं मतलब 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7x प्लस 236 डिग्री इज इक्वल टू 1440 डिग्री। अब इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मुझे सिर्फ x वाले टर्म्स चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 1204। अब इसको वापस 7 से डिवाइड कर दो ताकि मुझे x मिल जाए। 7 से डिवाइड करने पर मुझे आंसर मिलेगा 172 डिग्री। तो लो हमारा x मिल गया, और आज यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो सारे सॉल्यूशंस अच्छे से फेयर बुक में लिख देना, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बोल सकते हो।
फिजूल के कमेंट्स मुझे चाहिए नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोविड का अभी तो बहुत ही इतने केसेस आ रहे हैं आसपास, सुनो हमारे रिलेटिव्स में। सो जितना हो सके उतनी आप अपनी केयर करो, अपनी फैमिली की केयर करो, हो सके तो बाहर कम जाओ, ठीक है। इससे बचने का और तो कोई इलाज है ही नहीं। जस्ट टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।